सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 47वां सर्ग पढ़ रहे हैं। इसमें माता कौशल्या विलाप करते हुए और महाराजा दशरथ को उपालंभ देते हुए, उल्हाना देते हुए बता रही हैं कि महिलाओं के लिए 3 ही गति होती हैं, उसका पति, उसके संतानें और उसके बंधु बांधव। और महाराजा दशरथ ने उन तीनों से ही उनको वंचित कर दिया है। महाराजा दशरथ स्वयं कैकेयी से ज़्यादा प्रीति रखते हैं, उनके पुत्र को और उनके बांधवों को वन में भेज दिया है। तो वो कह रही हैं चतुर्थी तो कोई गति होती ही नहीं है, तो इस तरह से आपने हमें निहता सर्वथा आपने हमें निहत कर दिया है। और केवल मुझे ही नहीं किया, आपने अपने राष्ट्र को भी, अपने मंत्रियों सहित अपने आप को भी और सब अयोध्या वासियों को, सबको कष्ट में डाल दिया। केवल 2 ही लोग खुश हैं आपके इस कार्य से, भरत जी और कैकेयी। तो जब महाराजा दशरथ ऐसे कठोर वचन सुनते हैं माता कौशल्या के, तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्या मैंने गलत काम किया होगा, कोई त्रुटि हुई होगी जो सब लोग ही मेरे को दंडित कर रहे हैं। तो उनको याद आया कि पहले कभी उन्होंने अज्ञानवश शब्दवेधी बाण चलाया था और उससे किसी की मृत्यु हो गई थी। तो अब इसका विस्तार से तो अगले सर्ग में बताएंगे। संक्षेप से इनको अपने दुख का हेतु समझ में आ गया। तो सारी आध्यात्मिक यात्रा जो है उसके 4 ही पर्व बताए हैं।
महर्षि पतंजलि जी ने दुख दुख का हेतु, सुख और सुख का उपाय, हेयम दुखम अनागतम, दृष्टृदृश्यो संयोगः, हेय हेतु, हेय हेतु, हान क्या है? अविप्लव विवेक ख्याति, ये तो हानो उपाय है। हान क्या है? संयोग का हट जाना। तद अभावात संयोगाभाव हानम, तद अभावात माने अज्ञान का अभाव होने से संयोग का भी अभाव हो जाता है। और उसी को क्या कहा? संयोग के अभाव को ही हानम, वो ही सुख है। जब हम अपने स्वरूप में रहते हैं, निखालिश रूप में, वो ही हान है, वही सुख है। और उसका उपाय क्या है? अविप्लव विवेक ख्याति, जो कंपित नहीं होती है, खंडित नहीं होती है। जैसे निवात स्थान में दीपक की लौ रहती है, अखंड अखंड ज्योति। तो ऐसे ही आज सुबह सुबह भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने ये बात बताई थी। भगवान कौन सी पूजा को स्वीकार करते हैं? अखंडित, खंडित नहीं होनी चाहिए। भगवान को अर्पण करने के लिए कोई भी वस्तु, ब्रह्मचर्य है तो कैसा होना चाहिए? अखंडित। सेवा अखंड, श्रद्धा अखंड, समर्पण अखंड, विद्या अखंड। कुछ भी खंडित हो वो हम भगवान को नहीं चढ़ा सकते, देवता को नहीं चढ़ाया जा सकता है खंडित। खंडित तो मूर्ति को भी प्रवाहित कर देते हैं, हटा दिया जाता है। या घर में कोई वस्तु खंडित होती है, दर्पण आदि, तो उसको भी फेंक दिया जाता है। क्योंकि खंड में कभी भी सुख नहीं हो सकता है। खंड खंड में अखंडित मन, खंडित मन में सुख नहीं मिल सकता है। अखंड निश्चय, खंड खंड निश्चय, एक दिन तो निश्चय होता है कि सात्विक जीवन जी में, एक दिन निश्चय होता है कि राजसिक जी लें, एक दिन हो कि तामसिक जी लें, फिर सुख नहीं मिलेगा। अखंड होना चाहिए जो भी है, क्योंकि इस सृष्टि का एक एक कण अपने आप में अखंड और पूर्ण है। जिसको हम खंडित मानते हैं वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो छोटा जो परमाणु है वो भी अपने आप में अखंड है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। सत्व स्तंभ को खंडित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को खंडित नहीं किया जा सकता। अखंड है सब कुछ इस सृष्टि में। तो इसलिए हमारा भी आचरण अखंड होना चाहिए, खंड खंड नहीं होना चाहिए। तो वही भगवान को प्रिय होता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं महाराजा दशरथ की जो उनकी धर्मनिष्ठा है, उन्होंने खंडित नहीं होने दी ना, इसीलिए तो अपने पुत्र को भेज दिया। और पुत्र ने भी पिता की प्रतिज्ञा खंडित ना हो, इसके लिए इतने बड़े दुख को स्वीकार कर लिया। तो अखंड होना चाहिए। तो कभी हम राजसिक में जिए, कभी तामसिक में जिए, कभी सात्विक में जिए, तो फिर उसका फल नहीं मिलेगा, सुख नहीं होगा उसका फल। तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ पूछना है आपको? किसी का कोई प्रश्न है? ओम माता जी प्रणाम। मानसिक, वाचिक, शारीरिक, इन 3 प्रकार के पाप कर्मों से अधिक दंड किसको मिलता है? ये आपने कहाँ से पढ़ा है? मैंने कहीं पढ़ा था। तो आपने नहीं, जैसे लिखा ठीक नहीं आपने। इसमें आपको ऐसे पूछना चाहिए, शारीरिक, मानसिक, वाचिक 3 प्रकार के पाप कर्म होते हैं। जैसे हमने किया, तो इसमें मतलब सबसे ज़्यादा दंड किसको भुगतना चाहिए? कौन से वाले में? ये देंगे उत्तर आपको। मैं जितना समझ पाई हूँ, शायद आप ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पाप अधिक दंड देने वाला है, ऐसा ही पूछ रहे हैं ना? तो तब आपको ये पूछना पड़ेगा कि इन तीनों में से ज़्यादा कठोर दंड देने वाला या सबसे बड़ा पाप कौन सा, इन तीनों में बड़ा पाप कौन सा, ऐसा पूछना चाह रहे हैं ना आप? तो ये तो एक दूसरे से संबंधित ही हैं। वाणी में वही आएगा जो मन में होगा। तो वाचिक जो आप पाप कर रहे हैं उसमें मानस पाप भी छिपा ही हुआ है,
और फिर जब आप वाणी से बोल रहे हैं तो अगले स्टेप में वैसा शरीर से कर भी देंगे। पहले आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना पैदा हुई तो ये मन का पाप हो ही गया, दुर्भावना का होना। और जब मन में दुर्भावना होती है तो आप वाणी से भी जरूर उसको अब्यूज करेंगे, कुछ तो गलत बोलेंगे, तो ये वाचिक पाप हो गया। और फिर अगले स्टेप पे आपको और थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आएगा तो आप हाथ भी उठा के पीट भी देंगे, तो ये शरीर का पाप हो गया। तो तीनों ही जुड़े हुए हैं। लेकिन लोक में, लोक की दृष्टि से यदि देखेंगे तो जब आप हाथ से किसी की हिंसा कर देंगे तो आपको ज़्यादा दंड मिलेगा। मान लो आपने लाठी उठा के ही मार दी, पुलिस ले जाएगी पकड़ के आपको। और आपने वाणी से कठोर बोला तो पुलिस पकड़ेगी नहीं, पर दूसरे लोग आपकी निंदा करेंगे, वो थोड़ा सा कम हो गया उसका दंड। और आपने वाणी से नहीं बोला, केवल मन में दुर्भावना की, तो किसी को भी नहीं पता लगेगा, तो बाहर से आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया लौकिक दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ा पाप है मानसिक पाप, क्योंकि जड़ वही है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से चाहे आप हाथ से कभी किसी को एक उंगली भी ना लगाएं और वाणी से भी आपने कठोर नहीं बोला, और हो सकता है आप मीठा भी बोलते हो, कुछ लोग होते हैं ऐसे, बहुत आराम आराम से बोलेंगे, जचा जचा करके बहुत मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर विष रहता है, कुटिलता होती है, जटिलता होती है, अंतःकरण पवित्र नहीं होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से वो सबसे ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति होता है खुद के लिए, क्योंकि वो उस कपट को अभिव्यक्त भी नहीं होने दे रहा है, तो उसके खुद के लिए वो बहुत अहितकर है और दूसरों के लिए भी बहुत हानिकारक है। बाहर से कठोर बोलने वाला व्यक्ति या जैसा मन में है वैसा ही सुना देने वाला व्यक्ति कम से कम स्पष्ट तो है ना, दूसरे को पता तो है ना भाई ये व्यक्ति ऐसा है, बात खत्म, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन जो मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुर्जना नाम, ये दुर्जनता की निशानी। मन में कुछ और ही रखते हैं और वाणी से मीठा बोलते हैं, तो ये बड़ा घातक है। तो सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को ठीक करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर यदि ठीक है आपका कंप्यूटर में तो उसके कितने भी प्रिंट आउट निकालो शुद्ध ही निकलेंगे। और सॉफ्टवेयर में त्रुटि है और आपने एक प्रिंट आउट निकाला, फिर उसको करेक्शन लगाया, ठीक किया, तो वो तो ठीक हो गया। अब दूसरा निकाला, वो भी वैसा ही गलत ही निकलेगा। आप हजारों प्रिंट आउट निकालो, हजारों गलत निकलेंगे, और आप बाहर से ठीक करते रहो, कब तक ठीक करोगे। तो इससे अच्छा ये है कि एक ही बार में जाके कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर में जो त्रुटि थी, जो कंप्यूटर पे लिखा था आपने, वहाँ करेक्शन लगा लो। अब जितने भी प्रिंट आउट निकालो आप, तो वो सब करेक्ट निकलेंगे। तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत अंतःकरण के ऊपर ही है। मानसिक पाप को कम करें तो अपने आप ही वाचिक और शारीरिक अपने आप ही कम हो जाएंगे, वहाँ कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। और आप शारीरिक और वाचिक के ऊपर प्रयास करते रहेंगे, आप कहेंगे मेरे मन में दुर्भाव उठ तो रहा है पर बोलूँगा नहीं, क्योंकि बोलूँगा तो मेरा अपयश हो जाएगा, और मैंने बोल तो दिया पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तो फिर आप जैसे किसी से मिलने जाते हैं और आप अपने मन में भाव लेके जाते हैं कि है तो बेकार आदमी, लेकिन अब पद पे बैठा है तो मिलना पड़ेगा इससे, और मिलना पड़ेगा तो प्रणाम भी करना पड़ेगा। तो आपके मन में जितने भी दुर्भाव थे उसके प्रति, आपने वहाँ जाने पे उन सब को छिपा लिया और वहाँ जाके आपने मीठी मीठी बात ही की। और बाई चांस यदि उसने ऐसा एक शब्द बोल दिया जो आपको बुरा लग गया, तो फिर आपके अंदर वो जितना भी भरा हुआ था ना, जो दबाया था आपने, वो पूरा निकल सकता है और आपका काम सदा सदा के लिए बिगड़ सकता है और आपका अपयश भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ उनके अंडर में हजारों लोग हैं, तो वो आपको पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो वो जो अंदर भरा हुआ है ना, जब वो है ही नहीं किसी के अंदर, उसने पहले ही साफ कर लिया,
तो अब इसको रास्ते में कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। इस व्यक्ति को तैयारी करनी पड़ेगी जिसके अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और बोलना है। इसको तैयारी करनी पड़ती है कि कहीं मेरी किसी भी चेष्टा से, किसी भी शब्द से वो गंदगी बाहर ना आ जाए जो मेरे मन में है, नहीं तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। तो उसको कितनी सारी झूठ की परत चढ़ानी पड़ती हैं, असत्य की, कितना जोड़ तोड़ तिगड़मबाजी करना होता है, और पता नहीं वो कहाँ धोखा दे दे, बनावटी जो है व्यवहार। पर जिसके अंतःकरण में ही नहीं है उसको कोई खतरा नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे कोई अतिथि आते हैं ना घर में, जैसे मैं आपके कक्ष में आऊं किसी दिन देखने के लिए और आपको पता लग जाए सीढ़ियों में ही दीदी आ रही हैं और आपका कमरा बिखरा पड़ा था, तो आपने सोचा कि अभी सारे को संवारने में तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए पुस्तक उठाई अलमारी में, तौलिया भी अलमारी में, कपड़े भी अलमारी में, कंबल भी अलमारी, सब भर दिया आपने और उसको धक्का मार के बंद कर दिया। लेकिन वो ऐसे ऐसे भरे थे ना, तो कोई एक कपड़ा बाहर रह गया तो दरवाजा ठीक से बंद हुआ नहीं। और जैसे ही मैं कमरे में पहुंची, कमरे का दरवाजा खोला तो उस हवा से अलमारी का दरवाजा भी खुल गया, तो जितना आपने भरा था वो सारा बाहर निकल आया। तो खतरा है ना। और पहले से ही किसी की अलमारी में तय करके सुव्यवस्थित रखी होती, कपड़े कपड़े की जगह, पुस्तक पुस्तक की जगह, कोई कभी भी आओ, कोई खतरा नहीं है। फिर रामकृष्ण परमहंस जी से एक बार एक बहुत बड़े विद्वान मिलने के लिए गई, कलकत्ता के नामी विद्वान थे। तो बोले इन्होंने क्या ये ढोंग पाखंड फैला रखा है भगवान के नाम पे, आज इनसे मैं तर्क करता हूँ। तो वो उनके साथ इतना नामी व्यक्ति जब जा रहा है तर्क करने, इधर तो इनकी प्रसिद्धि भी कम नहीं थी, भगवान के साक्षात अवतार की तरह लोग उनको देखते थे, और इधर विद्वान की ख्याति भी कोई कम नहीं थी। तो हमारे जैसे तमाशा देखने वाले काफी पीछे पीछे चले गए, देखते हैं भाई आज क्या होता है। एक महाप्रकांड विद्वान और एक हैं तो बिल्कुल अनपढ़ लेकिन आत्मवेत्ता व्यक्ति हैं, तो देखते हैं दोनों की उससे क्या निकलेगा। काफी भीड़ जुट गई, वो बैठ गए आमने सामने। अब वो कुछ भी प्रश्न पूछें विद्वान जी, अब वो मुस्कुरा दें, और जब वो कोई ज्यादा ही जटिल पेच का प्रश्न पूछें तो वो उठ करके उनको गले से लगा लें, रामकृष्ण परमहंस। तो उन्होंने कहा कि लगता है बिल्कुल पागल ही हो, आज तक तो सुना ही था मैंने कि ये मेंटल है, मूर्ति को सिर मार मार करके रोते हैं, आज आंखों से भी देख लिया। और मूर्खता देखो इस संसार की, जो ऐसे पागल व्यक्ति को फरिश्ते की तरह से पूज रहे हैं। और वो जितना ज्यादा उत्तेजित हो विद्वान, वो उतने ही मुस्कुराएं और उसको फिर गले से लगा लें उठ के। बिल्कुल तो पागल जैसी चेष्टा हो गई ना एक। तो बाद में सारी भीड़ जो है कोई निर्णय ना कर पाई, तो आखिर में उन्होंने कहा, विद्वान व्यक्ति ने, कि खैर वो तो मुझे पहले ही पता था कि भगवान नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, लोग फालतू में ही बोलते हैं कि भाई इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, पर आपके बारे में कुछ मेरा रहा सहा भ्रम था वो भी निकल गया, आप बिल्कुल पागल व्यक्ति हैं। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि चलो फिर एक वाक्य मैं बोल देता हूँ, आज तक तो मैं भी यही सोचता था कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है, पर आज आपको देख करके पक्का यकीन हो गया कि जरूर ईश्वर है। क्या मेरे को देख के यकीन हो गया? क्या पागलपन की बात कर रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा यूनिक विद्वान, ऐसी बुद्धि तत्व, ऐसा ब्रेन कोई सामान्य आदमी तो बना नहीं सकता है, तो जिसने भी बनाया है वो कोई अलौकिक तत्व ही है। तो अब वो बेचारा पानी पानी हो गया। तो लास्ट में जाते जाते फिर उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए कि आप ही विजयी हुए, मैं पराजित हो गया, ऐसा असर हुआ उनका। तो ये क्या है, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की कि विद्वान के साथ शास्त्रार्थ करना है, क्योंकि अंतःकरण पवित्र है ना, तो तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो दे देंगे। और जिसके अंतःकरण में पवित्रता नहीं है उसको बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। भाषण में क्या बोलना है, प्रश्न पूछेंगे तो क्या उत्तर देना है, तो उसको बड़ी तैयारी करनी होती है। जिसका अंतःकरण पवित्र, जो आएगा बता देंगे, नहीं आएगा तो बोल देंगे भाई नहीं आता है। किसी से मिलने जाएंगे, वो जो भी पूछेगा वो उत्तर दे देंगे।
तो इसलिए आपने जो पूछा कि तीनों प्रकार के पापों में सबसे ज्यादा बड़ा पाप या ज्यादा पतन करने वाला कौन सा है, तो वो मानसिक पाप ही सबसे ज्यादा विकराल है और दुख देने वाला है, तो उसी को ठीक करना चाहिए। दोनों ही यात्रा हो सकती हैं। बाहर से यात्रा करते हुए अंदर पहुंचा जा सकता है। पहले बाहर की हिंसा को छोड़ें, वे किसी पे हाथ नहीं उठाना, ये प्रतिज्ञा है। फिर उसके बाद भाई वाणी से कठोर नहीं बोलना, मन से तो ठीक है भाव आ जाएगा, पर वाणी से कठोर नहीं बोलना किसी को, तो वाणी को कंट्रोल किया। और फिर कभी हाथ भी नहीं उठाना, वाणी से भी नहीं बोलना, तो सोचें भी क्यों फिर, तो फिर मन को भी कंट्रोल कर लेगा। तो ये है बाहर से अंदर की यात्रा। बाहर से चीजों को ठीक करते करते अंतःकरण को भी ठीक करना, ये भी हो सकता है, इसमें कोई बुरा नहीं है। जिसको जैसे जिसके संस्कार हैं और जो सुविधाजनक लगे तो वो बाहर से अंदर जा सकता है। एक है फिर अंदर से बाहर की यात्रा, वे सारा काम पहले अंदर करते हैं, अंतःकरण में एक भी बुरा विचार ना आए, एक भी बुरा भाव ना आए, और हमेशा चित्त हमारा भगवान की शरणागति में रहे, उसी के स्मरण में रहे, उसी की स्मृति बनी रहे, उपकार का भाव आए, तो वो मन के ऊपर काम करता है व्यक्ति। और फिर मन जैसे जैसे पवित्र होता है तो उसकी क्रियाओं में अपने आप ही पवित्रता आती जाती है। फिर वाणी भी उसकी शुद्ध होती जाती है, परिष्कृत होती जाती है धीरे धीरे, और फिर उसके कर्म भी परिष्कृत हो जाते हैं। तो ये सबके अपने अपने संस्कारों पे डिपेंड करता है, वो बाहर से अंदर की यात्रा करे या अंदर से बाहर की तरफ आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यात्रा होनी चाहिए। खाली बैठना, प्रमाद करना, ये मौत के समान है। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद मौत है जी। और कोई प्रश्न हो गया? हो माता जी। माता जी, आपने कल बताया था कि जाने अनजाने में किए गए कर्मों का फल तो मिलता ही है, लेकिन जानबूझकर और अनजाने में हुए पाप कर्मों का फल एक जैसा ही मिलता है। नहीं, अंतर तो होता है। जानबूझ के किए वो ज्यादा प्रबल होता है, वो ज्यादा दंड दिलाएगा। अनजाने में हो तो उससे थोड़ा हल्का माना जाता है अनजाने वाला। यद्यपि अज्ञान हमारी शरण नहीं है, दंड तो मिलेगा। हम कहेंगे जी हमें तो ज्ञान ही नहीं था, तो भैया आपको ज्ञान होना चाहिए था। आप बोलो जी गुरुकुल में हमें तो ज्ञान, आप गुरुकुल में कोई गलत काम कर दें और फिर आप कहें जी हमें तो ये ज्ञान ही नहीं था कि गुरुकुल में ऐसे नहीं करना चाहिए, तो भैया आप गुरुकुल में रहते हो, आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको गुरुकुल की नियमावली पढ़नी ही चाहिए। आपको कोई गुरुकुल के नियमों का खंडन करने पर गुरुकुल से निकालने लगे या ज्यादा ही बड़ा अपराध करो तो पुलिस के हवाले करे कोई, और फिर आप कहो कि ये तो हमें नहीं पता था कि ये करने से हमें पुलिस तक भिजवा देंगे आप, तो भैया आपको नहीं पता था तो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपका अज्ञान आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी एक कोई बिल्कुल जानबूझ करके करे, जानते हुए करे, तो उसकी अपेक्षा से इसका कम माना जाएगा। दूसरे लोग बोलेंगे कि ये तो जी इनोसेंट था, इसको नहीं पता था, तो एक बार इसको क्षमा कर दिया जाए, तो हो सकता है आपको चांस मिल जाए। ठीक है जी, हो गया? और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी, अपना चैनल फोड़ा दीदी, आपने बोला है भगवान अखंड पूजा, अखंड सेवा, अखंड विद्या, कोई भी अखंड माने सेवा विद्या ज्ञान सब ग्रहण करते। तो कोई अखंड सेवा कर रहा है लेकिन उसका तबीयत खराब हो गया, तब तो अखंड खंडित हो जाएगा, नहीं जा पा रही है, तब कैसे अखंड रहेगा? बीमार ना हो ना, जिसको अखंड सेवा करनी है उसको बीमार नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो हो तो आप हो गया तो अब दोबारा सेवा शुरू करनी पड़ेगी। खंडित हो गई वो नहीं मानी जाएगी। हाँ, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो और पेपरों के समय आपको बुखार आ गया, बीमार हो गई, तो आप बोलो जी पढ़ाई तो हम रोज ही कर रहे थे, क्लास में रोज ही आ रहे थे, अब 1 महीना हम तो बीमार हो गए, तो अटेंडेंस तो शॉर्ट हो गई हमारी,
तो आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि आपको बीमार नहीं होना चाहिए था। फिर आप बोलो जी हो गए तो क्या करें, तो दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठो। फिर अब आप, ये तो चला गया ये सेमेस्टर तो आपका, क्योंकि रूल यही है कि जिसकी 100% अटेंडेंस होगी वो ही बैठ सकता है। तो जब तक खंडित होती रहेंगी आपकी पूजा, आपकी सेवा, आपकी आराधना, तब तक वो स्वीकार नहीं होंगी। इसीलिए तो जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। थोड़ी थोड़ी पूजा, अखंड तो हम लोगों की माने वजह से नहीं हुआ, माने आ जाते ना ना आ जाते नहीं, हमारी वजह से ही होता है। होता है। हाँ बिल्कुल होता है। बीमार हम दूसरे की वजह से नहीं होते, हमारी वजह से होते हैं। और जब तक आप ये मानते रहोगे कि हम तो हो गए, अब पता नहीं किसने बीमार किया, प्रकृति ने बीमार किया, तो तब तक बीमार पड़ते ही रहेंगे फिर एक दो महीने के बाद। और जिस दिन ये सोचा कि भाई हमारी ही कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, या तो खाने पीने में, या तो सोने जगने में, या तो विचार के स्तर पे, या तो पानी कम पिया, कहीं तो लापरवाही हुई है ना, तो उससे फिर धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते हो गया। तो अब ठीक भी फिर कर लेगा व्यक्ति। जब व्यक्ति को ये पता है कि मैंने त्रुटि की है तो वो ठीक भी कर लेगा। और यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई इसमें मोटा हो गया तो इसमें मेरा क्या दोष है, हो गया मोटा, तो वो कभी वजन कम नहीं करेगा फिर। तो जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि भाई ये तो मेरी खंडित हो गई, इसलिए तो यहाँ आते ही सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि। भगवान कैसा है, उसके व्रत अखंड हैं। उसकी सृष्टि में जितने भी नियम चल रहे हैं वो सब अखंड हैं, खंडित नहीं होते हैं। तो ऐसे ही हमने प्रार्थना की कि हम भी एक छोटा सा व्रत ले रहे हैं। क्या व्रत है हमारा? 1 घंटा हम रामायण की कक्षा में सात्विक वृत्ति में ही रहेंगे, कोई दोष नहीं आएगा, जागरूक ही रहेंगे। व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, मैं उस व्रत को पूरा कर सकूं। तन्मे राध्यताम, ऐसी आप मेरे को शक्ति दीजिए, सिद्धि दीजिए। राध साध संसिद्धौ इदम अहम। इस प्रकार से छोटे छोटे व्रतों को अखंड रूप से पालन करते हुए मैं अनृतात् सत्यम उपैमि, अनृत से हटता जाऊंगा और सत्य को प्राप्त कर लूंगा एक दिन। अभी मैंने 1 घंटे के लिए व्रत लिया, 1 घंटे वाला अखंड रूप से पूरा हो गया, अगले घंटे में फिर लेंगे। अगले घंटे जब दर्शन की आएगी तब फिर प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो 2 घंटे का अखंड हो गया व्रत। फिर तीसरे घंटे में फिर करेंगे, तो अब 3 घंटे का हो गया। तो ऐसे शाम तक जब जो काम करेंगे तो हम पहले ये प्रार्थना करेंगे कि इस काम को करते हुए हमारा ये पूजा, ये सेवा अखंड बनी रहे। तो ऐसे करते करते पूरा एक दिन हमारा अखंड सेवा का बन गया। ऐसे ही फिर दूसरे दिन भी प्रयास करेंगे, ऐसे ही तीसरे दिन करेंगे, और ऐसे करते करते मानो किसी के 100 वर्ष बीत जाएं, तो फिर वो आत्मा इंद्र बन जाता है। जिसके 100 यज्ञ पूरे हो जाते हैं अखंड, तो वो आत्मा फिर देवताओं का भी राजा बन जाता है, इंद्र। और जिसके खंडित हो गए, आज तो आपने पूरा कर लिया लेकिन कल खंडित हो गया आपका, तो फिर ये आपका आज वाला है ये भी काउंट नहीं होगा। अब आपको दोबारा से यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया, चलो आगे चलिए। तो इनको ये स्मरण आया, यद अनेन पूर्वम अज्ञानात् शब्द वेधिना कृतम। शब्द वेधी बाण से कुछ अज्ञानवश उल्टा पुल्टा कर डाला था मैंने, तो वो बताएंगे आगे। तो चलिए, विमानास्तेन शोकेन राम शोकेन च प्रभुः द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामन्वतप्यत दह्यमानः स शोकाभ्यां कौसल्यामाह भूपतिः वेपमानोऽञ्जलिं कृत्वा प्रसादार्थं ममाङ्मुखः प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः
वत्सला च नृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान् निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृश्यमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतं सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरा वरा नार्हसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम् क्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्याविसृजत् बाष्पं प्रणालीव नवोदकम्